हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देख रहे हैं हम लोग झार सर का साइंस बुक है और 5 एडिशन का ये बुक हाल ही में निकाला गया बुक है। और हम लोग देखने वाले पिछले वीडियो तक हम लोगों ने थ्योरी के प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे और आज के वीडियो में देख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। इसमें लगभग 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न को कंप्लीट करेंगे और पूरी अच्छे से बुक को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला जो प्रश्न है हम लोग का 1 नंबर प्रश्न, 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। आगे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कूलाम्ब। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलाम्ब है। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न को, विस्थापन का सही मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मीटर। विस्थापन का सही मात्रक मीटर है। आगे प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो कहते हैं किन मात्राओं की भौतिक मात्रक जो है एक समान है। तो कार्य और ऊर्जा का जो भौतिक मात्रक है वो समान है, क्योंकि दोनों का मात्रक जो होता है जूल होता है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? इसका सही आंसर है दूरी। दूरी जो है प्रकाश वर्ष की इकाई है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा ओम। प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है ओम है। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा का एस इकाई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वाट। वाट जो है शक्ति की इकाई है। आगे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब बराबर जो होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, याद रखेंगे। तो बल का न्यूटन है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो इसका सही आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ पे होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा, याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, याद रखेंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, बल की एसआई यूनिट क्या है? इसका सही आंसर है न्यूटन। बल का जो है न्यूटन आंसर है। आगे देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इकाई है, किसका है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी बड़ी जी का जो वैल्यू है बड़ी जी का जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। आगे देखते हैं 14 नंबर, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का जो है ए नंबर होगा प्रतिरोधकता का ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर और प्रतिरोध का ओम है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो किन दो भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक एक ही है? तो इसका सही आंसर होगा बल और उत्क्षेप बल, दोनों का जो भौतिक मात्रक है एक ही है। आगे देखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। निम्न में से किसकी एसआई इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा त्वरण। त्वरण का जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। तो किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? तो इसका सही आंसर है वजन और बल का जो है दोनों का जो है
मात्रक न्यूटन है। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं। 18 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? इसका सही आंसर होगा केल्विन। ताप का जो है केल्विन होता है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। दी गई भौतिक राशियों में से क्या उच्छेद राशि नहीं है? सापेक्ष राशि नहीं है, सॉरी, सापेक्ष राशि कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, समय सापेक्ष राशि नहीं है। हम लोग थ्योरी के प्रश्न को थ्योरी में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि समय सापेक्ष राशि नहीं होता है। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं 20 नंबर प्रश्न को। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका सही मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक जूल है। आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को। निम्न में से कौन से मात्रक सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है डी नंबर, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखेंगे डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्व शक्ति की इकाई, ये भी सही है। और समुद्री मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये सही है। डॉप्सन ये गलत है। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं 23 नंबर प्रश्न। भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का जो है एसआई इकाई न्यूटन है, याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं 24 नंबर प्रश्न। संवेग की इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, याद रखेंगे। संवेग बराबर जो होता है, संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान याद रखेंगे। संवेग बराबर जो होता है वेग गुना द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो है केजी और वेग का जो है मीटर पर सेकेंड होगा, याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति है, याद रखेंगे। 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? इसका सही आंसर है सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। प्रतिदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर। प्रतिदीप्त की माप निम्न में से किसकी उपयोग करके की जाती है? इसका लक्स मीटर होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। 1 नैनोमीटर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय जो तापमान होता है, इसका सही आंसर होगा 98 केल्विन होगा। आगे देखते हैं पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक किसकी इकाई है? इसका सही आंसर होगा दूरी की इकाई है। आगे के प्रश्न को देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 31। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर होगा रेडियन है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहते एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर है? इसका सही आंसर है डी नंबर, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। 33 नंबर प्रश्न है। एक पिकोमीटर डैश के बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर जो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। आगे देखते हैं प्रश्न को 34 नंबर प्रश्न। 1 जूल बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, क्योंकि W बराबर F इंटू एस होता है। W बराबर F इंटू एस, तो ये है, इसको न्यूटन लिख सकते हैं और इंटू इसको विस्थापन है, एस जो है विस्थापन को मीटर लिख सकते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पास्कल इकाई है, तो इसका सही आंसर है दाब का जो इकाई है वो पास्कल है।
कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला इसका सही आंसर है। ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक है वह कैंडेला है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर ए नंबर होने वाला है, क्योंकि त्वरण का जो एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बल का एसआई मात्रक, इसका सही आंसर है बी का 4 नंबर, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कार्य का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। आवेग का है न्यूटन सेकंड है, याद रखेंगे। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो शक्ति की इकाई कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा की इकाई है, याद रखेंगे। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का कौन से है इकाई नहीं है? तो किलोवाट। किलोवाट जो है ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। प्रेरित विभवांतर की जो होगा एसआई इकाई वोल्ट होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 41 नंबर प्रश्न, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ओम मीटर। ओम मीटर होगा। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटा एम्पियर होता है? इसका सही आंसर है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो होता है वोल्ट बटा एम्पियर होता है, क्योंकि V बराबर जो होता है आई आर होता है। तो वोल्ट बटा एम्पियर, तो V बटा आई बराबर आर होगा। ये प्रतिरोध है, ये वोल्ट है और ये एम्पियर है। तो ये प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटा एम्पियर होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या है होता है? तो इसका सही आंसर होगा ये नंबर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। आवर्धन की इकाई क्या है? देखेंगे आगे आवर्धन की इकाई क्या है। इसका सही आंसर है इसका कोई इकाई नहीं है। आवर्धन का कोई इकाई नहीं है। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे। विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर है वाट है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। आगे के प्रश्न को देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मीटर। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा किलोवाट घंटा होगा। 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। कैलोरी किसी का एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक नहीं है। आगे की देखेंगे प्रश्न को। पचास नंबर प्रश्न, लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मीटर। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो मीटर होता है। 51 नंबर प्रश्न को देखेंगे। त्वरण का मात्रक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर बैकुरल। आगे के प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। आगे 54 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। आगे देखेंगे 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे। न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन जो है बल के मापन की इकाई है।
आज के लगभग 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं और आगे के वीडियो में देखेंगे हम लोग सदिश राशि को। सदिश राशि को कंप्लीट करवाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।